हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, बज रही है 6 और बच्चों की छुट्टी है स्कूल की, और दोनों बच्चों की। तो यहाँ पे मैंने अक्षित को दे दिया है पानी, उसने भी पी लिया है और मैंने भी पी लिया गुनगुना पानी गर्म करके। और उसके बाद मैंने अक्षित को पढ़ने बिठाया तो उसे मच्छर काटने लग गए। तो यहाँ पे उसने जला लिया मोर्टीन और उसके बाद वो पढ़ने बैठेगा। तो उसके बाद मैं किचन में गई और मैंने रात को राजमा भिगो के रखा हुआ था, तो राजमा को रख दिया बॉयल करने के लिए आलू के साथ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में। तो मैं अभी सुबह सुबह ही साफ़ सफाई का काम कर लूँगी, क्योंकि अभी रिद्धि भी सो रखी है और रिद्धि उठ गई तो ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती मारते हैं और साफ़ सफाई करने नहीं देते। फिर एक तरफ से साफ़ सफाई करते रहो और दूसरी तरफ से कचरा फैलाते रहते हैं। बस यही काम है दोनों का। तो यहाँ पे मैं सोफ़ा को अच्छे से झाड़ झाड़ के और उसको फिर सेट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे बस इधर उधर कर देते हैं। अभी थोड़ी देर में फिर इसके पापा लोग भी आएंगे और यहाँ पे क्या करते हैं, उन्हें पता नहीं क्या आदत है, ऊपर से आते हैं और सोफ़े में लेट जाते हैं। फिर उसके बाद सोफ़ा फिर वैसे के वैसे ही हो जाता है और कभी उसके बाद दोबारा फिर सेट भी नहीं करना है। फिर बेडशीट वगैरह झाड़ झूड़ के और फिर मैं उसके बाद साफ़ सफाई का काम, झाड़ू पोछा का काम कर लूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने अक्षत को भी दूसरे बेड पे बिठा दिया है और बस बाकी मैंने झाड़ दिए हैं। यही बेड शीट बची हुई है तो इसको भी झाड़ के और फिर मैं बिछा लूँगी। तो पता क्या होता है, बच्चों की तो है छुट्टी, लेकिन हम लोगों की जो होती है वह हाउसवाइफ होते हैं तो इनकी छुट्टी तो कभी होती नहीं है। और उसके बाद फिर हस्बैंड और देवर ने भी ऑफिस जाना है। तो बस मतलब इन लोगों की छुट्टी होती है, पर हमें लगता नहीं है मुझे कि आज मतलब कि कभी मेरी भी छुट्टी होगी। बस वही होता है, कभी कभी तो सुबह सुबह सांस लेने की मतलब बिल्कुल फुर्सत भी नहीं होती है, चाय पीने की भी फुर्सत नहीं होती, चाय भी ऐसी ठंडी की ठंडी हो जाती है। बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है सुबह का, तो जो 9-10 बजे तक का होता है ना सुबह का शेड्यूल, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू भी मैं बस क्योंकि अच्छे से तो हम बेड वगैरह के नीचे बिल्कुल अंदर तक तो हो नहीं पाता है, जितना जितना हाथ पहुँचता है उतना निकाल लेती हूँ। और बाकी फिर हफ्ते में एक दिन फिर फुर्सत से बेड के नीचे वगैरह कोने वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बाहर तक झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से। और अब आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में, और ये हमारा किचन के बाहर वाला रूम है और ये हमारा नीचे वाली पोर्शन है। यहाँ पे हम रात को कम ही रहते हैं, मतलब कभी मेरा दिवस हो जाता है छोटे वाला और फिर कभी कोई भी नहीं रहता, ये बंद ही रहता है। तो अब आ गई हूँ मैं बाहर, जो हमारी गैलरी है ये। यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा बेड लगा रखा है और इसके अंदर शॉप का सामान वगैरह होता है, इन लोगों का हेलमेट वगैरह रखे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है अब बाहर तक झाड़ू। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी अपने किचन में ही, क्योंकि मैंने एक तरफ बॉईल करने के लिए राजमा रखा हुआ है तो वो भी बॉईल हो चुका है। मैंने गैस बंद कर दी है। तो झाड़ू वगैरह मारने के बाद मैंने पोछा भी लगा लिया है और तब तक रिद्धि और रिद्धि के पापा भी नीचे पहुंच चुके हैं। और पापा ने आते ही बोला कि चाय वगैरह तो उन्हें पीनी नहीं है, तो मेरे लिए एक एप्पल काट दो। तो फिर मैं उनके लिए यहाँ पे एप्पल काट रही हूँ। फिर रिद्धि ने बोला कि मुझे पानी चाहिए, तो फिर मैंने उसके लिए फिर पानी भी गर्म करने रखा हुआ है। और जैसे ही मैंने उसको पानी दे रही थी वैसे ही बोला मुझे नहीं चाहिए। मतलब ये बच्चे ऐसे ही परेशान करते हैं सुबह सुबह, कभी इनको चाहिए होता है और कभी नहीं चाहिए होता है। तो इनका सारा दिन यही चलता रहता है। तो फिर मैं यहाँ पे काट रही हूँ इनके लिए एप्पल एक। तो यहाँ पे बस ये भी बैठ रखे हैं अपने आसन पे, ऊपर से नीचे आके बस पहले ऊपर बैठे रहो फिर नीचे आ जाओ। और इनको उसके बाद मैंने बस अपने लिए यहाँ पे बना रही हूँ चाय, और मैंने अदरक वाली चाय है तो मैंने सोचा रिद्धि को खांसी हो रखी है तो उसको भी दूध की जगह पे थोड़ा सा अदरक वाली चाय दे देती हूँ। तो ये चाय ना काफ़ी ज़्यादा बन गई थी मुझसे, तो फिर मैंने रिद्धि के कप से ना थोड़ा सा निकाल लिया, क्योंकि ज़्यादा चाय देना भी बच्चों को ठीक नहीं है। तो मैंने निकाल लिया था, लेकिन वो बाहर से देख रही थी कि कौन से कप में ज़्यादा है। तो वो फिर मेरे वाले कप में देख रही थी कि मम्मी के कप में ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा वाला चाहिए। तो उसके बाद मैंने उसे वो चाय बिस्किट दे दिया है और उसके बाद मैंने ये आटा भी गूंद के रख लिया है। और उसके बाद मैंने फिर ये राजमा के लिए मसाला भी तैयार कर लिया है बिना प्याज वाला। और मम्मी का तो आज व्रत है
तो ये वाला जो राजमा है ना, तो ये मैं दोपहर के लिए भी बना लूँगी, क्योंकि दोपहर में हम फिर 3-4 जने ही होंगे खाने वाले। और फिर उसके साथ चावल वगैरह देख लेंगे, तो चावल वगैरह बना लूँगी। तो नहीं तो अगर रोटियां वगैरह हो जाएंगी, बची रहेंगी, तो उन्हीं को खा भी लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सप्लाई का पानी भी आ गया है, और इसके पहले ना मैंने ये बर्तन वगैरह भी धो लिए थे, थोड़ा बहुत चाय वगैरह के बर्तन तो धो दिए थे। तो पानी भरने के बाद और मैं अब लग चुकी हूँ रोटी बनाने में, क्योंकि थोड़ी देर में ऑफिस वालों ने भी जाना है, और एक देवर शॉप में बैठ रखा है, तो वो भी नाश्ता करने के लिए आ गया है। और सुबह का टाइम ना इतना ज़्यादा बिजी होता है, कभी कभी तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वैसे होता है कि जब नाश्ता बनता रहता है और सारे खाने के लिए भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे बस एक देवर आ गया है और एक दूसरा भी आ गया है नाश्ता करने के लिए। तो ये अपने लिए नाश्ता ले गए हैं, और पतिदेव तो सोचते हैं कि मैंने तो शादी कर रखी है, तो मुझे किचन में जाना नहीं है खाना लेने के लिए, जो आएगा फिर मेरे पास ही खाना आ जाएगा। तो फिर मैंने उनको भी दे दिया है नाश्ता, और उसके बाद मैं ये जो रोटियां हैं सारी बना के रख लूँगी। और फिर वह रोटियां मुझसे ज़्यादा बन गई थी, तो हम दोपहर में राजमा के साथ फिर हमने रोटियां ही खा ली थी। ऑफिस वाले ऑफिस जा चुके हैं, सबका नाश्ता वगैरह हो गया है, और मम्मी का तो आज व्रत है अष्टमी का, और कल नवमी है, तो कल कन्या पूजन है। वैसे लेती तो मैं भी हूँ हर साल व्रत, लेकिन बस कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आप लोग समझ गए होंगे। तो बस अब मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, और अक्षित का तो मन नहीं कर रहा है, और रिद्धि ना यहीं पास में पड़ोस में कंजी का पूजन कर रहे हैं आज अष्टमी का, तो रिद्धि उनके घर जा रखी है, लेकिन उसे आज ना फीवर भी है, फिर मना भी नहीं किया गया कि बोलेंगे जानबूझ के नहीं भेजा। तो फीवर भी है, खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया उसे, कल से पहले उसके पापा को हुआ और अब उसको हो गया। फिर वो ना, फिर जब एक बार घर में वायरल आ गया ना, तो वो फिर सर्कल के जैसे चक्कर लगाता रहता है घर के अंदर ही, जब तक सबको नहीं होगा तब तक वो जाएगा नहीं बाहर। बस यही है। और अब मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, और मैं दिखाती हूँ आपको कि अक्षित क्या कर रहा है। वो खेल रहा है फ़ोन में कौन बनेगा करोड़पति, अब बनना है उसने करोड़पति फ़ोन में ही। तो ये देखिए अक्षित खेल रहा है यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति, और अब अक्षित ही हमें करोड़पति बनाएगा। अक्षित लगा हुआ है फ़ोन पे, कौन बनेगा करोड़पति खेल रहा है, बस ऐसे ही। और चलो ठीक है, नॉलेज ही बढ़ेगा। ये ले लिया मैंने अपने लिए नाश्ता, और आप भी आ जाइए और खाइए राजमा और रोटी। देखिए ये जीत चुका है कितना, 6,40,000 रुपए। और ये गोल्ड केबीसी बैंक है, कौन सा बैंक है भाई? ये केबीसी का खुद का बैंक है। अच्छा, नकली बैंक? असली है। चलो कल तक हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। हाँ भाई, एक ही बार खेल सकते हैं। लखपति बन गई मैं, लखपति है। एक ही बार खेल सकते हैं। करवा चौथ की शॉपिंग इसी से करनी है। हाँ ठीक है, एक ही बार खेल सकते हैं। तो गाइस रिद्धि आ गई है कंजी का पूजन से। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या, बुखार आ रहा है? कैसे लग रहा है? बहुत ही गंदा गंदा लग रहा है। हाँ। तो इसको बुखार आ रखा है, और रात में भी बहुत तेज बुखार था। तो अभी ना मैं इसको दे रही हूँ दवाई, ये है इसकी दवाई फीवर की, और ये है इन्फेक्शन की। पी ली दवाई? कैसी थी दवाई? अच्छी नहीं थी है? तो ये अब ढक्कन बिस्तर में क्यों रखे आपने? और अब आपको क्या करना है, क्या लगाना है आपको बताओ? ऐसे नहीं करते, गंदी बात। क्या लगाना है आपको? नेल पेंट? हाँ। कहाँ दिखाओ? करते, गंदी बात होती है। तो रिद्धि को लगाना है हाथों में नेल पेंट। वैसे इसको ना रोज नेल पेंट चाहिए, कल इसने पिंक वाला लगाया था और आज रेड वाला लगा रही है। दिखाओ पूरा हाथ, यहाँ पे रखो मम्मी, अब पूरे हाथ पे उंगलियां रखो। तो ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी लग रही है मेरी गुन्नू के हाथ पे। देखो माता रानी की कंजी का है।
चाचे भी रो। बोलो, तुम बोलो। तो गाइस अभी मैंने इसको दे दी है दवाई, और इसको ना पिछले महीने में बुखार आया था और फिर इस महीने में भी आ गया है। मतलब थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाता है ना, इन्हें जल्दी पकड़ जाता है, है ना, जल्दी पकड़ जाता है। तो गाइस मैं यहीं पे अपनी वीडियो की एंड करती हूँ। तो आप क्या बोलोगे, प्लीज बोलो। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों बोलो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, सफाई कीजिएगा, बोलो लाइक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बाय बाय। नहीं, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।